नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे हिंदी में कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहले जो धरती पर जीवाश्म आया था वो जीवाणु था, बैक्टीरिया। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करके डेवलपमेंट होके आपका एक कोसी, दो कोसी, आपके जानवर, आपके पक्षी, आपके इंसान सब कुछ बने। और सबसे पहले जो धरती पर आया था वो बैक्टीरिया ही था, जीवाणु, एक कोसी। उसके बाद सारी डेवलपमेंट हुई। तो आज के टॉपिक में जानते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी हुई और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया किस चीज़ से जिंदा रहता है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या है। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सिंगल सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया विद ओपन आइज। हम बैक्टीरियाज को ओपन खुली आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन सी बैक्टीरिया ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम केवल बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया आर मेनली टू टाइप्स ऑफ, बैड एंड गुड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर फाउंड इन सोल, एयर, वाटर एंड इन वेरियस शेप एंड साइजेस। जो बैक्टीरिया होता है आपका मिट्टी में, ज़मीन पर, हवा में, पानी में, सब जगह पाया जाता है, अलग अलग साइजों में, अलग अलग शेप में। गुड बैक्टीरिया आज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड बैड बैक्टीरिया मेक आवर बॉडी सिक। जो अच्छा बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा होता है, जस्ट लाइक जो दूध से दही बनने का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे लिए जस्ट लाइक प्री प्रोबायोटिक का काम करता है। और जो बैड बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी को बीमार करता है। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप पे होते हैं जिसको केवल खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें एक ही सेल होती है जो सारा काम करती है। आपका जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। इसमें यूनिसेलुलर एक ही सेल होती है जो इसका बैक्टीरिया का सारा काम करती है। प्रोकैरियोटिक होता है ये। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है अविकसित। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है अविकसित, जो मतलब दिखाई ना दे सके, खुली आंखों से हम देख नहीं सकें उसको। जैसे दोस्तों जो आपके पक्षी हो गए, पशु पक्षी हो गए, आपके ह्यूमन बॉडी होगी, हम सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। जो विकसित सेल्स हैं जो दिखाई देते हैं, ओपन आई से देख सकते हैं हम। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। और जो भी सारे ह्यूमन्स होते हैं, पक्षी, पशु पक्षी जितने भी होते हैं, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। और डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, नहीं प्रेजेंट नहीं होती है। बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है कि जो सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको कवर अप करके, बाउंड करके एक सेल टाइप का डेवलप करता है ये। ट्रू न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और जो इसकी स्टडी करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बैक्टीरिया की जो भी स्टडी होती है, एक सब्जेक्ट है आपका बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंतर्गत इसकी स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट बैक्टीरिया पाया गया था वो वेसाइली शेप का था। अब दोस्तों आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसमें आपका ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है ये। इसमें आपका, इसमें दोस्तों आपका सेंटर में आपका डीएनए हो गया, जो बाहर की लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। कैप्सूल हो गया आपका जो एक लेग टाइप की होती है इसकी, वो फ्लैजुलम हो गया, जिससे ये मूवमेंट करता है ऑल ओवर, जहाँ पे भी इसको मूव करना होता है। ये आपका प्लाई हो गया। सेल वॉल होगी ये, देखिए। रिबोसोम्स हो गया। साइटोप्लाज्म हो गया आपका ये प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो जानते हैं इन सबके क्या क्या काम है। जो है कि बैक्टीरिया के अंदर जो ये कैप्सूल्स हो गया, डीएनए हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हो गया, रिबोसोम्स हो गया, इनके क्या क्या काम होते हैं डीप में जानते हैं। चलिए दोस्तों, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है टू पार्ट्स में होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जानते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। फ्लैजुला होता है, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये फ्लैजुलम है, जो पूरी जहाँ पे भी बैक्टीरिया को आना जाना होता है, मूव करने में इसकी हेल्प करता है। प्लाई हो गया, ये सपोर्ट करता है आउटर लेयर को।
जो अटैचमेंट होने के लिए, जैसे जो भी सेल्फ अटैचमेंट होने के लिए आते हैं तो उसको सपोर्ट करता है। और जो आउटर लेयर होती है प्लाई, उसको ये डैमेज होने से बचाता है, उसकी हेल्प करता है एक तरह से। कैप्सूल्स हो गया, ये कवर द सेल, ये सेल को, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसको बाहर वाली उसे कवर करता है। आपकी शीथ होगी, शीथ दोस्तों उसे कहते हैं जैसे आपके 4 5 6 बैक्टीरिया एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक चेन टाइप की बन जाती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों शीथ। अब जानते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन्स होता है इसके अंदर, और साइटोप्लाज्म होता है। जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन्स होती है, सबसे जो अंदर वाली जो सेल्स होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। आपका हो गया साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म आपका रिबोसोम्स हो गया, मीसोसोम्स हो गया, और इंक्लूसन बॉडीज हो गया। अब दोस्तों जानते हैं रिबोसोम्स का क्या काम होता है बैक्टीरिया में। रिबोसोम जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है कि हमको प्रोटीन देने के लिए, खाने पीने के लिए, पचाने के लिए सब चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही रिबोसोम का काम होता है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन को और एंजाइम्स को सिंथेसाइज करके उसकी जो भी ग्रोथ है, जिसको खाने पीने की पूर्ति है, उसको पूर्ति करता है। रिबोसोम्स का यही काम है। और सेकंड आता है आपका मीसोसोम। मीसोसोम दोस्तों जो बैक्टीरिया का सांस लेने का सिस्टम है, ठीक है, और कहीं से जैसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके बैक्टीरियाज के, उन्हें कहीं आना जाना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसमें उसकी हेल्प करता है। अब आता है आपका इंकल्सन बॉडीज। तो ये दोस्तों एक ग्रेनुअल होता है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जो आपके बैक्टीरिया की एनर्जी को स्टोर करके रखता है और उसे कहीं भी जैसे उसे बाइंड करने के लिए बाउंड करता है तब भी उसकी हेल्प करता है। फ्री अप होते हैं वो एक दूसरे से बैक्टीरियाज, जब भी उसकी हेल्प करता है। और इसमें दोस्तों ये तीसरा आपका आता है न्यूक्लियस आता है आपका। ये इसमें न्यूक्लियस होता है आपका, ये बिल्कुल मिडल में, जिसमें सारे इसके फंक्शन चलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।